नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे, एलर्जी एडवांस सेंटर कोलकाता की ओर से। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं अर्टिकेरिया के ऊपर। अर्टिकेरिया मतलब हम लोग के शरीर में जो आम बात होता है, दगड़ा-दगड़ा या दाफड़ होके नोचनी, खुजलाहट होता है, इसको अर्टिकेरिया भी बोलते हैं, सीआईयू भी बोलते हैं, पुराना हो जाने से क्रोनिक इडियोपैथिक अर्टिकेरिया अ, और कई समय एक्यूट अर्टिकेरिया भी बोलते हैं। इसके विषय में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। आप लोग जो नए दर्शक आए हैं, उनसे अनुरोध करता हूँ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करके जाने के लिए। पुराने दर्शक जो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर कर रहे हैं, उनको मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। अभी तक चैनल अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया हो तो एक सब्सक्राइब बटन ऑल प्रेस करके करने से समस्त वीडियो सबसे पहले आपको ही मिलेगा। और अगर वीडियो अंत में पसंद आए तो एक लाइक तो बनता है। हम लोग कोलकाता में शियालदह स्टेशन के पास मौलाली मज़ार और इंटेली सिनेमा हॉल के बीच वाले मकान में अवस्थित हैं। हमारे यहाँ परिसेवा लेने के लिए अग्रिम अपॉइंटमेंट के लिए 500 रुपये नॉन रिफंडेबल जमा करने पड़ते हैं और इसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर 7278034776 में। तो हम लोग मूल विषय पर वापस आते हैं। अर्टिकेरिया लेके हम लोग चर्चा कर रहे थे। अर्टिकेरिया या बदन में नोचनी होना, सूजन हो जाना, दाफड़ होना, इस तरह का ड्राइनेस पैदा होना। और इस तरह का जिनको परेशानी होता है, कुछ समय से हो रहा है, वो लोग कई तरह का अपने परिचित दोस्त यार या रिलेटिव्स के अंदर में बहुत तरह का सजेशन पा जाते हैं। वो सजेशन होता है ये मत खाओ, वो मत खाओ, वो मत खाओ। और बहुत सारे डॉक्टर साहब लोग भी एक लिस्ट दे देते हैं जो प्रोन एलर्जिक लिस्ट है फूड के, ये मत खाओ। या फिर लोग बैक कैलकुलेशन भी करते हैं कि नहीं आज हमने दोपहर में क्या खाया, क्यों शाम को हो गया नोचनी, क्यों सुबह क्या खाया था, कल रात को क्या खाया था। ये बैक कैलकुलेशन करके भी बहुत समय बहुत लोग बहुत फूड अवॉइड करते हैं, लेकिन वो अवॉइड करने से भी कोई खास राहत नहीं मिलता है। नहीं मिलने का वजह है क्योंकि सिर्फ फूड ही एलर्जिक नहीं होता है, एयरबोर्न फैक्टर्स भी एलर्जिक होता है। हम लोग जो सांस लेते हैं, सांस के द्वारा बहुत सारे एलर्जेंस हम लोग के शरीर में प्रवेश करते हैं, उसका पता लगाना ज़रूरी है। तो इसकी चिकित्सा के लिए हम लोगों को खोजना ज़रूरी है कि किन-किन चीज़ों से कितना परिमाण में एलर्जी हो रहा है। ये खोजने के लिए हम लोगों को मॉडिफाइड स्किन प्रिक टेस्ट चमड़े में एलर्जन परीक्षण करना पड़ता है। इससे पहचान कर पाते हैं कि किन-किन चीज़ों से कितना एलर्जी हो रहा है। ये जब पहचान हो जाए तो इसी के आधार पर हम लोग स्पेसिफिक इम्यूनोथेरेपी वैक्सीन बना पाते हैं। ये स्पेसिफिक इम्यूनोथेरेपी वैक्सीन बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप करता है जिन एलर्जेंस से हम लोगों को एलर्जी हो रहा है उसके खिलाफ। बेसिकली सिर्फ चमड़े की अर्टिकेरिया ही प्रॉब्लम नहीं है। अर्टिकेरिया के अलावा इसका इसका प्रोग्रेशन जब होता है तो ग्रेजुअली ये कन्वर्ट होता है एज़मा और एलर्जिक राइनाइटिस में। हम लोगों के पास एज़मा के बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो ये बताते हैं, अपना हिस्ट्री बताते हैं कि पहले डॉक्टर साहब हमको नोचनी हुआ था, ऐसा दापड़-दापड़ हो जाता, नोचनी हुआ, वो तो ठीक हो गया। लेकिन उसके बाद से ये हथनी वाला पकड़ लिया, तो वो ठीक कहीं नहीं हुआ, वो चमड़े से उतर के वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चला गया बोल के अभी उस तरह का नोचनी और इन्फ्लेमेशन होने की वजह से सांस में तकलीफ शुरू हुआ है। तो इसलिए अगर एलर्जी का टेस्ट करके उसका वैक्सीन अगर हम लोग ले लेते हैं तो हम लोग इस प्रॉब्लम से तो हटेंगे, प्लस जो प्रोग्रेशन होने वाला बात है उससे भी हम लोग निजात पा सकते हैं। ऐसा मॉडिफाइड स्किन प्रिक एलर्जी परीक्षण करने के लिए हम लोगों के यहाँ चार्जेस है 2500 रुपये, परामर्श शुल्क 1000 रुपये है। और जो वैक्सीन की बात मैं कर रहा हूँ वो 1 साल का वैक्सीन का सबलिंगुअल इम्यूनोथेरेपी का कोर्स है, उसका चार्जेस है 8000 रुपये। और इस तरह परिसेवा लेने का ज़रूरत पड़े तो नीचे दिए गए नंबर 7278034776 में कॉल करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, जिसमें 500 रुपये अग्रिम जमा करने पड़ते हैं नॉन रिफंडेबल, और आप आके ये परिसेवा ले सकते हैं। हम लोग कोलकाता में सियालदह स्टेशन के पास पैदल चलने योग्य 5 मिनट का रास्ता मौलाली मज़ार, उसके बाएं से जो रास्ता निकलता है उसमें प्रवेश करके एक मकान छोड़ के दूसरे मकान में हम लोग अवस्थित हैं। आज के लिए इतना ही। आप लोग स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे, एलर्जी एजमा सेंटर कोलकाता की ओर से।